गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा जो चैनल को। इस सेशन में, इस इंटरव्यू सेशन में हमारे बीच मौजूद है एक पर्सनालिटी जो पिछले 2.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, खासकर ग्रामीण एरिया में। आदरणीय मुकेश सर जो हमारे भी सर रह चुके हैं। अब हम जानेंगे कि आज के परिवेश में शिक्षा का जो स्तर जिस स्थिति में है और इसके पहले जो शिक्षा की स्थिति जैसी थी, इस दोनों के बीच में जो कमोबेश 19-20 उतार चढ़ाव कमी जो हुआ, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो हम अपने माइक्रोफोन टर्न ओवर करता हूँ मुकेश सर के पास। आपका पुनः स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके निगाहें बनी रही सेशन में। थैंक यू सर। मुकेश सर नमस्ते। और हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को शिक्षा के पुरानी और नई ख्यालात को थोड़ा प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर्वप्रथम हम आपका रामदयाल सर को हृदय से आभार करते हैं कि आपने इस सेशन में अपने इस YouTube चैनल पर हमें आमंत्रित किया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपको। आपने बताया कि शिक्षा के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से पिछले 2 दशकों से हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि आज से 10 से 20 साल पहले जो पढ़ाई होती थी और शिष्य और गुरु के बीच का जो संबंध था, वो आज वो अफेक्शन, वो प्रेम देखने को नहीं मिलता है। ये तो निश्चित रूप से हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं जी। और इसका मुख्य कारण, हम कई कारण है इनका जी, लेकिन हम प्रधानता से कुछ कारणों पर हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे आपको। जरूर जरूर। तो सर्वप्रथम हम चलें तो आज कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए, और शिक्षा का स्तर भी जो गिरा है लोग शिक्षकों के, तो इसका भी एक प्रज्वलंत कारण रहा है ये सब। तो हम अब देखेंगे सबसे पहले कि बिहार सरकार, जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम से हैं, उनमें सरकार का भी कुछ दोष है। क्या दोष है कि हमें अच्छी तरह से याद है कि 10, 15, 20 साल पहले हम लोग जब पढ़ने के लिए विद्यालय जाया करते थे तो शिक्षक हम लोगों को जो होमवर्क देते थे, उनको अगर हम लोग याद नहीं करते थे तो रात में मुझे इतना डर लगता था कि कल हमारी जो पिटाई होगी, कभी कभी तो भगवान से मनाते थे किसी तरह से बच जाएं। तो कहीं ना कहीं जो मार का डर होता था, इस डर से भी हम लोग बहुत सारे याद करने के लिए बाध्य हो जाते थे और याद करके जाना होता था। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए साफ बिहार सरकार का निर्देश है कि आप एक छड़ी तक नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो शिक्षकों के प्रति जो डर होता था शिक्षकों से छात्रों को, वो डर तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो अब 100% में कम से कम 10-20% जो आज्ञाकारी छात्र रहते हैं तो विद्या अध्ययन करते ही हैं। उनमें से भी 10, 25, 30, 40% ऐसा रहता था जो डर से याद करते थे। तो वो सारे परसेंटेज जो है अब घट गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पहला कारण है जो कि हम लोग शिक्षा का स्तर को अब देख रहे हैं। और सर, अगर हम दूसरी बात रखें तो इसमें हम देखेंगे कि आज के शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें भी कुछ ह्रास आया है। ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो चाहे इसे मजबूरी कहिए या जो कह सकते हैं, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन का अभाव किस स्तर पर है कि आज हम देख पाते हैं समाज में कि अगर कोई छात्र मैट्रिक पास कर लिया जाए और मैट्रिक पास करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है किसी तरह से हम कुछ अर्जन पैसे का पढ़ाने लगते हैं और उनको अपना खुद विकास करना चाहिए। और उनको ये नहीं हो सकता है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। आप सुनते होइएगा, हम पढ़े हुए हैं कि इटली और जो भी विकसित देश है वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए
जो कि 0 क्लास से 5 तक के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए हाई क्वालिफाइड टीचर की आवश्यकता पड़ती है। Complete mature। जबकि और वो आगे के कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो सिंपल शिक्षक होते हैं, जो डिग्रीधारी होते हैं, वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले, चूँकि उनका फाउंडेशन करना होता है, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे को कोई भी मैट्रिक पास किया, पढ़ाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना चाहिए कि उसको सही रूप से सहजता के साथ, सरलता के साथ वो सीख पाए, ये नहीं हो पाता है। और वो बच्चे, और दूसरा जो कारण है सर, एक सरकार से संबंधित, वो भी हम रखना चाहेंगे। उस समय स्थिति यह थी कि अगर आप 3 में भी पढ़ रहे हैं और परीक्षाओं में फेल हो गए तो आप 3 में रहिएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप किसी भी स्तर पर, चाहे 1 से लेकर 8 तक में, किसी छात्रों को फेल नहीं कर सकते हैं। आप उनको प्रमोट करना ही करना है। ये तो जबरदस्त। ये ऐसा स्थिति है। आज हम देख पाते हैं, हम खुद भी प्राथमिक विद्यालय वेजलपुर में पढ़ाते हैं, आप लोग अवगत हैं। तो वहाँ के बच्चों की स्थिति देखते हैं, जो कि 1 में है, ठीक से क्लास नहीं कर पाया, उसको अगले साल अगर सही से नहीं हो पाया तो 2 में बाध्यता होती है हमारी भेजना, जबकि वो कुछ भी नहीं जान रहा है। यहाँ तक ऐसे भी स्थिति होते हैं 10 से 25% बच्चे जो नाम लिखने नहीं जानते हैं और तृतीय तक चल जाते हैं। तो इसमें हम कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का भी दोष है। रामदयाल सर जी, बहुत अच्छा सर। और हम यह भी देख रहे हैं कि बच्चों में आज के डेट में अपना एजुकेशन पर समय ना दे करके बच्चे खेल में, और ख़ास करके डिजिटल इंडिया होने की वजह से, या फिर वैज्ञानिक ज़्यादा आविष्कार होने की वजह से, ख़ास करके हम कहें मोबाइल को लेकर भी कुछ विसंगतियाँ पाई है। क्या ऐसा आप अनुभव करते हैं? नो डाउट, हमारा समाज, हमारा देश संचार माध्यम में बहुत आगे बढ़ा है। ये तो ठीक बात है। लेकिन आप सर इतना जानिए कि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो आप उसको उपयोग करने का देखिए तरीका। तो कुछ मोबाइल के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि आज मोबाइल अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो आप किस रूप में उसे देखते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी हो गया, हम कहीं ना कहीं अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि अच्छा से ज़्यादा बुरा असर आज युवाओं पर खास पड़ रहा करके है। बच्चों को, युवाओं को, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन पर इनका खास अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो युवा होते हैं वो मैच्योर रहते हैं, उनको पता होता है हमें क्या करना। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके प्राथमिक कक्षाओं के, अगर उनके बीच मोबाइल आ जाता है तो आप, वो हर चीज़ नया रहता है उसके लिए, और वो विभिन्न तरह के खोज करने में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका, आप मोबाइल गेम, आप साधारण कई बार समाचार पत्रों में पढ़े होंगे कि लोग मोबाइल गेम खेलते खेलते हार जाते हैं तो अपने आप का सुसाइड तक कभी करने का समाचार आया है। तो निश्चित रूप से जो प्राथमिक कक्षाओं के, हम यूं कहें कि मैट्रिक से नीचे वाले छात्रों के लिए मोबाइल आज के परिवेश में एक खतरा साबित हुआ है बनिस्बत अच्छा रिजल्ट के। लेकिन अगर आप उच्च कक्षाओं में हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेज करके, जो कि आप दिल्ली में कक्षाएं करते हैं, वो आप घर बैठे अच्छे कंपटीशन का क्लास ऑनलाइन करके अपने डिग्री को बढ़ा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। दूसरी बात, हम इधर पिछले दिनों जो इंटरव्यू सेशन में हमारे आचार्य चंद्रमौली सर हमारे साथ आए थे, तो उनका एक भी यह कहना था कि बच्चे आज के डेट में संस्कृति से, साहित्य से, खास करके संस्कृत से वो दूर हो रहे हैं। जिसमें नैतिकता की बात कही गई, वो डायरेक्ट मैट्रिक में जाने के बाद वो अध्ययन करते हैं, वो भी 2-3 महीना। तो कहीं ना कहीं यह भी एक मुद्दा है। उसमें बहुत नीति की बातें कही गई जो कि हमारे ज़िंदगी में विचार से जुड़ी हुई है, और उसमें लगन और प्रेम की भी बात है, गुरु शिष्य की परंपरा की भी बात है। तो ये सब भी एक मुद्दा हो सकता है बच्चों के आज के डेट में ये जाने का। दूसरी बात और नई बात कि सर, हम जब पढ़ते थे, शायद 1997 की बात है, आप उस टाइम में मैट्रिक किए थे, तो आप हमें एक बात सुनाए थे, वो अभी तक याद है। हम अपने वर्कशॉप में कई बार दोहराते हैं कि किसी इंसान को किसी इंसान से
इतनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि उसके बिछड़ जाने के बाद उसके आह से, उसके वियोग में बहुत दर्द में जाकर, अवसाद में जाकर के मर जाए या फिर सुसाइड कर ले। और दूसरी बात यही बोले थे, किसी से इतनी दूरियां भी नहीं बनानी चाहिए कि आने वाले समय मुझसे हम बात करने के लायक ना रहें। और हमको लग रहा है कि साहित्य में कहीं ना कहीं वो अति सरबत बरजेत वाली बात है, प्रेम भी ज़्यादा ना हो, किसी दुश्मनी भी ज़्यादा ना हो। तो यह भी जो आपका अनुभव था, इस संबंध में भी 2-4 शब्द आप कहें तो। आपने इतना अच्छा बात हमको याद दिलाए, तो हम भी ये हमारे भी सर इस तरह से बात बताए थे, और ये हमको याद है, हम कोई शायद उपन्यास हो था, इस तरह का लाइन हम पढ़े थे, दिल को छू गया था। और व्यवहारिकता में भी इस बात को हम जब देखें तो निश्चित रूप से हम समाज में देखते हैं कि अगर हम अब उससे इतना अफेक्शन हो जाए कि हम उसके बिना नहीं रह पाएँ, दैट्स नॉट अपना भविष्य राइट, देखना चाहिए। है ना। और दूसरी बात ये है कि अब हम किसी से इतनी दुश्मनी कर लें कि, और उसके साथ ऐसा बिहेव कर लें कि भविष्य में कभी उससे दोस्ती करने का अवसर आ जाए तो हमें शर्मिंदा होना पड़े, इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और इस संदर्भ में हम आम लोगों से भी, छात्रों से भी कहेंगे कि देखिए, आप संस्कृत की बात कहें तो संस्कृत में ही था एक कविता, आप तो पढ़े ही होंगे, श्लोक था, अति रूपेण वो सीता, अति गर्वेण रावण, अति धनाद बलि वर्तो, हैति सर्व वर्जयेत। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अधिक रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधना पड़ा, और अधिक गर्व होने के कारण रावण का विनाश हो गया। इसलिए हमें अति तो कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना जीवन में शांति ढंग से संस्कृति। और एक शब्द और आप रखे थे, हम उस पर भी 2 मिनट का प्रकाश देना चाहूँगा। जरूर जरूर। कि सांस्कृतिक से आज के छात्र और जो धार्मिक प्रवृत्ति से छात्र आज नहीं जुड़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आज का सामाजिक सिस्टम भी दोष है। आज देखिए, चाहे किसी तरह का मूवी हो, आज पहले ज़माना में हम लोग देखते थे, कोई पुरानी फिल्म आप देखे होंगे, लोग पैर छू करके प्रणाम करते थे, पुराने कपड़े पूरा शरीर ढका हुआ कपड़ा पहनते थे। लेकिन आज आप कोई भी मूवी देखिए, मेरे समझ से आप अपने परिवार के साथ नहीं देख पाइएगा। सही बात। तो लोग, बच्चे जो देखते हैं वो तो नकल करते हैं देख करके। आज वो क्या देख रहे हैं समाज में, इन सारे चीज़ को जब देखते हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हीं सारे चीज़ों को वो ग्रहण करने का उस समय हम लोग को अच्छी तरह से याद है। मेरे घर में अगर हमारे कोई बड़े बुजुर्ग, नाना जी, बड़े पिताजी, पीसा जी आ जाए तो एकदम पैर छू के हम लोग प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल का बच्चा, चाहे वो मेरा भी बेटा हो, नो डाउट, अभिवादन की परंपरा लुप्त हो रही है ना। लोग शॉर्ट में अब देखते हैं कि प्रणाम करने का प्रचलन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे, अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इन सारे चीज़ के नैतिकता का जो समाप्त हो रहा है, ये भी हमारे समाज को बिगाड़ने में, बच्चों को उनके जो कर्तव्य है, कर्तव्यों को जानने में कि हमारा क्या कर्तव्य, इन सारे में बाधा पहुंचाया है। इस तरह का जो डिमेरिट समाज में आया है। रामदयाल सर जी, धन्यवाद सर। पूरे इंटरव्यू सेशन को जीने, सुनने, समझने के बाद ये हम लोग अनुभव किए कि विद्यार्थियों को अपने ज़िंदगी में कुछ नया अगर करना हो, विशेष करना हो, खास करके अन्य एवरेज लोगों से, तो अपनी संस्कृति को, अपने परंपरा को, अपने गुरु शिष्य के बीच जो होने वाले सफिशिएंट रिलेशन है उसको मजबूत करें, उनको याद रखें, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। क्या सर? बिल्कुल। तो इन्हीं चंद बातों को हम रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और इंटरव्यू सेशन को फिर दोबारा हम आपके बीच लाएंगे अलग पर्सनालिटी के साथ। आज हम मुकेश सर और हमारी पूरी टीम, पूरे व्यूवर्स आपका स्वागत करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः मित्रों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।